वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोगों ने आपका 2.4 तक क्लियर कर लिया था। एक्सरसाइज हम लोग देख चुके थे, क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख चुके थे। और उसके बाद जो है ना, जो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था क्या कि जो 8 सर्व समीकरणें हैं उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसको हमने प्रूव भी करा दिया है कि क्यों उतना होता है, वो फॉर्मूला क्यों उतना होता है। उसके बाद हमने उसका प्रूफ भी बता दिया था, ठीक है। तो आज की इस क्लास में उस आठों फॉर्मूला का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2.5 एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो 2.5 एक्सरसाइज को हम क्या करते हैं, पहले आपको जो टॉपिक है, जो हेडिंग है उसको लिख लेते हैं। यानी आपका क्या है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। क्या नाम है, बहुपद है, ठीक है। और हमको करना क्या है, तो प्रश्नावली, तो प्रश्नावली करना है 2.5 करना है। क्या करना है, 2.5 करना है, जिसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन में पहला जो रोमन नंबर बोला हुआ है वो दिया हुआ है क्या आपका x + 4, x + 4 और x + 10, ठीक है। करें कि उपयुक्त शब्द समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात। जो शब्द समीकरण का प्रयोग करना है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हमको यूज करके यहाँ पे बनाना है। तो अब बताइए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बताइए यहाँ पे क्या क्या बताना है कि ये आपका x है कि नहीं है, प्लस ये दूसरा नंबर, ये x है प्लस ये दूसरा नंबर, यानी x + a और x + b। अच्छा बताइए, हम लोग को 8 ही आइडेंटिटीज में पढ़ना था, है कि नहीं है, 8 आइडेंटिटीज ही तो पढ़ना था। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये x है तो x ऐसे ही ठीक है, प्लस में इसको मान लेते हैं क्या है, a है, ठीक है। ये x ऐसे ही ठीक है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं क्या, b मान लेते हैं। यानी x + a और x + b का फॉर्मूला आपका होता क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि क्या होता है, आपको बताइए। तो x² प्लस और क्या होता है, तो आप जानते हैं a + b, क्या होता है, a + b x और प्लस क्या, a × b होता है। क्या होता है, a × b होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बताइए x के इसमें क्या है, 2 ही तो टर्म है, बस 3 ही टर्म है। क्या, एक x है, एक ये है, एक क्या है, b है। इसमें बताइए कौन सा टर्म है, एक तो x है, एक तो a है और एक तो b है। तो अगर इसका हमको वैल्यू मिल जाए तो हम आराम से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे तो x ही है, ठीक है। फिर आपके a की जगह पे क्या है, 4 है, और फिर आपका b की जगह पे क्या है, आपका 10 है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब x की जगह पे x है तो x का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। a कितना है तो आपका 4 है, और b कितना है तो आपका 10 है, और x तो आपका x ही है, और a कितना है तो a है आपका 4 और गुना b कितना है तो आपका 10। क्लियर है। x की जगह पे क्या रखना है जी, x ही है तो x ही तो रखना है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x में स्क्वायर करें तो x² होगा कि नहीं होगा, 10 4 14 में x से गुना करेंगे तो 14x होगा कि नहीं होगा, और प्लस में 10 × 40 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताइए। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इतना में दिक्कत नहीं है तो इसका यानी कि आंसर आ जाएगा। इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल हमने ज्ञात कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपका x + 8 यानी 8 और क्या, x - 10, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बताइए। तो फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + a ही लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, x + b लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, तो x² + a + bx और प्लस क्या, a × b। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x है कि नहीं है, a की जगह पे क्या है तो आपका 8 है कि नहीं है, और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे आपका -10 है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहता तब आप खाली 10 लिखते, लेकिन यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो b का वैल्यू कितना आया, -10, -10। ध्यान रखिएगा क्या हो गया, -10 हो गया। क्लियर है। अब वैल्यू को इसमें रखिए,
तो x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस a कितना है 8 प्लस फॉर्मूला और b कितना है आपका -10 और इनटू में क्या x प्लस a और गुना में क्या b कितना है तो 10, ठीक है। अब x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे ही ठीक है 8 ऐसे ही ठीक है और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और x का x प्लस कितना ये की जगह पे कितना लिखेंगे जी, ये की जगह पे तो 8 नहीं लिखेंगे, तो प्लस और माइनस माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और 10 रखे और की होगा कि नहीं होगा बताइए। एक्स स्क्वायर इसे ठीक है प्लस माइनस माइनस 10 से 8 ये कितना 10 के साथ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 80, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 80। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा हुआ है, तो 3x प्लस 4 3x प्लस 4 है और क्या है 3x और क्या है -5 है। देखो पहले और दूसरे का दोनों का a सेम है कि नहीं है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे x लिखेंगे है कि इसमें लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, ये है x और ये क्या प्लस a और ये है क्या x, ये क्या है प्लस a है, x प्लस a और x प्लस a एक हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर और प्लस क्या a प्लस b और इनटू में क्या x और प्लस क्या a इनटू b। अब x के सामने क्या है बताइए, तो 3x है कि नहीं है, और आपका a के सामने क्या है 4 है कि नहीं है, और b के सामने क्या है -5, ठीक है। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, a कितना है तो a है आपका 4 प्लस b कितना है तो आपका -5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और गुना में क्या है x है कि नहीं, क्लियर है, और प्लस a कितना है तो a है आपका 4 और गुना b कितना है तो -5, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, उसके बाद प्लस ऐसे ठीक है 4 ऐसे ठीक है प्लस माइनस माइनस कितना 5 और क्या है x है प्लस कितना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 बचे 20, ठीक है। अब 9x स्क्वायर ऐसे ठीक है, एक को प्लस एक को माइनस माइनस हो जाएगा और 5 में से 4 गया कितना 1 यानी 1x लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस कितना 20 हो जाएगा, यानी 9x स्क्वायर माइनस 1x और क्या हो जाएगा आपका -1x, क्या है 4 और 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 और 5 है। ओ यहाँ पे जो x का वैल्यू है, यहाँ पे जो x का वैल्यू कितना है 3x है ना, x का वैल्यू कितना है 3x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे पास ये जो x है उस x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 3x को लिखेंगे ना, तो अब यहाँ पे 3x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ भी क्या आपका, ठीक है। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 बचा कि नहीं बचा, अब 1 में गुना करेंगे 3x से तो ये 3x होगा कि नहीं होगा, और माइनस में 20 यानी 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 20। यहाँ पे क्या हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्या आ रहा है, तो अब यहाँ पे जो चौथा नंबर है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बोला हुआ है कि y स्क्वायर और प्लस 3/2 और क्या दिया हुआ है इंटू में y स्क्वायर माइनस 3/2। आपको कुछ याद आ रहा है कि a प्लस b और क्या नहीं आपका x प्लस a क्या लिखेंगे, आपका a नहीं x है ना, तो क्या लिखेंगे x प्लस y है ना, हाँ तो ठीक है x प्लस y और क्या x माइनस y, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बताइए पढ़े कि नहीं पढ़े, पता है ना, ठीक है। तो अब बताइए आपका x क्या है y स्क्वायर है कि नहीं है, तो x की जगह पे y स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और y की जगह पे क्या 3/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत बोलो। अब जहाँ x है तो वहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे और उसका क्या पावर में 2, ध्यान दो माइनस है तो माइनस y कितना है y है 3/2 उसका क्या स्क्वायर। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, y तो इसी ठीक है, अब पावर गुना होता है कि नहीं होता, तो कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, आप पढ़े हुए हैं एक चैप्टर में, ठीक है नंबर सिस्टम में।
माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4। कोई दिक्कत है बताइए। यानी इस तरह से हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ पे y to पावर 4 और माइनस 9 अपन कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पांचवा भी तो है कि नहीं है, तो पांचवा क्या है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे पे ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है 3 माइनस 2x और क्या है 3 प्लस 2x। देखिए तो यहाँ पे आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में है कि नहीं है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अब x की जगह पे क्या है 3 है कि नहीं है, और y की जगह पे क्या है 2x है। क्या 2x तो माइनस की तरफ माइनस है ही है, 3 है कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला रख देंगे x की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और y की जगह पे क्या रखेंगे 2x का स्क्वायर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 और x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसका कोई दिक्कत है 9 माइनस 4x स्क्वायर। और इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब चलते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सीधे गुना किए बिना, यानी सीधे गुना नहीं करना है, मतलब क्या 103 में 107 से डायरेक्ट गुना नहीं करना है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान को ज्ञात करना है। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि आपको 103 है और कितना है 107 है। ठीक है, 103 और क्या है 107 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि आपको 103 में जो है ना गुना कर देना है 107 से, ऐसे नहीं करना है। आपको इसमें से सर्व समीकरण का यूज करके क्या करना है गुना करना है। ठीक है, अब बताइए कोशिश कीजिए ना कि इसको जो है ना 0 बना दे। क्या बना दे 0। बताओ 103 को 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बताओ 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा, और गुना में है तो 100 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बताओ a ये x है कि नहीं है, ये a है, ये x है कि नहीं है, ये b है कि नहीं है। देखो इसके फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते, क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस bx अब प्लस क्या a इंटू b। अब x की जगह पे क्या है बताओ 100 है कि नहीं है, a की जगह पे क्या है तुम्हारा 3 है, और b की जगह पे क्या है तुम्हारा 7 है, और वैल्यू रखते जाओ। 100 का स्क्वायर करेंगे, a कितना है तो 3 प्लस b कितना है तो 7, x कितना है तो 100, a कितना है तो 3 और गुना b कितना है तो 7। अब 1 के स्क्वायर तो 1 होगा और 2 जीरो का स्क्वायर कितना 4 जीरो। अब बताओ 7 3 10, अब 10 में 100 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 1010। 10 में 100 से गुना करें तो कितना होगा 1000। 1 2 3 और 7 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10,000 11,000 21 होगा कि नहीं होगा, 11,000 21 होगा, 11,000 कितना 21 होगा कि नहीं होगा, यानी हो जाएगा 11,021। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 11,011,021। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा दिया हुआ है 95 और 96, दूसरा क्या है सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है ना, और दूसरा का पहला नंबर। ठीक है, दूसरा का ये जो सेकंड नंबर है वो क्या दिया हुआ है आपका 95 दिया हुआ है, और इंटू में क्या है आपका 96। तो बताओ इसको 100 कैसे बना सकते हैं, इसको 100 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 95 को 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, 96 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 100 माइनस 4। ठीक है, 100 माइनस क्या लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a क्या आपका x प्लस a और क्या है x माइनस x प्लस b, हाँ x प्लस b। देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का साइन होगा। x कितना है 100 है कि नहीं है। अब बताओ a कितना है, अगर यहाँ पे प्लस रहे यहाँ पे माइनस रहे a कितना होगा -5 रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस रहे तो खाली क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है और क्वेश्चन में माइनस है तो -5 लिखेंगे, समझ आ रहा है। और फिर b कितना है, b है आपका -4। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b और क्या आपका x और प्लस क्या a इंटू b। अब x कितना है तो 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है तो आपका -5 और प्लस फॉर्मूला का, और माइनस कितना b कितना है -4 है, और x का वैल्यू कितना है तो आपका 100 है, और प्लस में a कितना है तो a है आपका -5 और गुना b कितना है तो -4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 2 जीरो का स्क्वायर कितना 4 जीरो, प्लस ऐसे ठीक है -5 ऐसे ठीक है,
प्लस माइनस माइनस कितना 4 और उसमें कितना 100 और कितना प्लस माइनस माइनस प्लस 5 हुआ कितना 20। ठीक है, अब 10,000 ऐसे ठीक है। अब माइनस माइनस ये दोनों क्या है, माइनस में है तो 5,000 कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे प्लस ऐसे ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 9 होगा कि नहीं होगा, और इनटू में क्या 100 होगा कि नहीं होगा, प्लस में क्या 20। अब प्लस माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 9 में 100 से करें तो 900 और प्लस में क्या 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ वो बोले। वैसे 10,000 में से 900 से घटाएंगे तो कितना होगा, 10,000 में 900 घटा देंगे कितना होगा 9,100 होगा कि नहीं होगा। इतना में इतना को घटा दो, ऐसे कीजिए 10,000 है, इसमें क्या कर दो 20 जोड़ दो तो 0 2 और इतना होगा कि नहीं होगा 10,000 20 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि पहले प्लस बोर्ड मास के अनुसार। अब माइनस कितना 900, अब इसमें क्या कर दो 900 घटा दो तो 0 का 0 2 का 2 और कितना 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 91 क्या हो जाएगा 91 यानी 9120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9120। और आपका तीसरा जो नंबर है उसको देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं तो कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, चलो फर्स्ट नंबर को लिए हैं तो दिक्कत नहीं है, फर्स्ट नंबर को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर रोमन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ है, तो रोमन नंबर थर्ड में बोला हुआ है आपका 104 और क्या है 96। क्या है 104 है और क्या है 96 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं और क्या आपका 100 माइनस 96 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका x प्लस बी हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस क्या a इंटू बी। अब x के सामने क्या है 100 है कि नहीं है, a के सामने क्या है आपका 4 है और b के सामने क्या आपका माइनस 96 है। ठीक है, क्या है आपका 96 है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे ना 96 ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी भी लगा सकते हैं। अच्छा है, इससे आसान ये और रूल लगा सकते हैं। क्या बताइए, ये आपका x प्लस a 96 है क्या 100 माइनस 4 ना करेंगे, 100 माइनस 4 ना करेंगे, 100 माइनस 4 करेंगे तब 96 आएगा, 100 माइनस 96। ठीक है, तो इसके अनुसार ये ऐसे थोड़े होगा। तो देखिए यहाँ पे x प्लस a है कि नहीं है, x प्लस क्या है आपका जानते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या x प्लस वाई और क्या x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना। तब क्या x की जगह पे क्या हो जाएगा 100 और y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे रख दीजिए 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1 और 4 की हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16। यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 9,900 कितना हो जाएगा 84। 9,900 क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए चलते हैं कि आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है निम्नलिखित का गुणनखंड हमको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपको कह के आ रहा है कि आपका है 9x स्क्वायर प्लस क्या है 6xy। ठीक है, और प्लस क्या है y स्क्वायर है, प्लस क्या है आपका यहाँ पे y स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस क्या b स्क्वायर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे हम लिख दें आपका क्या x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या y स्क्वायर बराबर किसके होता है तो x प्लस y के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपका x स्क्वायर तो मतलब क्या होता है बताओ इसको, ये जो x है मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है कि नहीं होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी 3x का हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि फिर 3x स्क्वायर करेंगे तो फिर हमको 9 आ जाना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकते हैं।
हम 9x² को 3x² लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फिर 3 में स्क्वायर करेंगे तो 9x में स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको y को हम क्या लिख सकते हैं, तो y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। अब यहाँ पे x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और y को हम क्या लिखेंगे, y ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत। अब प्लस तो ये ठीक है, दो फॉर्मूला का x कितना है, तो 3x है कि नहीं है, और y कितना है, तो आपको y है कि नहीं बताइए, 3 का स्क्वायर 9। जब अगर ये सारा काम आप किए और सारा काम को सॉल्व करने पर कितना आ गया, तो हम कहेंगे सही बात है। 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 गुना 6 और xy का xy और y का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर क्या होगा, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब प्लस y की जगह पे y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसके का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए बोलिए। और इसको फर्दर 3x प्लस y और फिर क्या 3x प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको 2 बार, और ये हो गया गुणनखंड। क्या हो गया, गुणनखंड आपका हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, सब क्लियर है। तो ये पहला आपका हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपका बोल रहा है 3 का ही फर्स्ट है, थर्ड का ही पहला नंबर है, आपका जो सेकंड नंबर है यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला हुआ है, तो आपका 4y² माइनस 4y और प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। देखिए a² माइनस मतलब x² माइनस 2xy और प्लस क्या b², यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आपका x² और क्या आपका माइनस 2xy और प्लस क्या आपका y² इक्वल होता है आपके x माइनस y के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y का स्क्वायर करें तो y², फिर प्लस में 1 है ना, तो बताओ इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब बताओ हमको x क्या मिला, x मिला 2y मिला कि नहीं मिला, और y कितना मिला 1 मिला कि नहीं मिला, अब बताओ तो माइनस वैसे ठीक है, 2 क्या है फॉर्मूला का, x कितना है 2y है कि नहीं है, 2y लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्लस में 1 का स्क्वायर 2y है और y गुना में क्या है आपका 1 है, तो बताओ सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2 गुना 4, y ले सकते हैं तो 4y² हो जाएगा, 4 क्या आपका y कितना है जी, y है आपका a, ठीक है, हाँ ठीक है, xy अच्छा हाँ ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4 माइनस का माइनस y का y में लॉस करेंगे तो अब y आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बराबर 1 और इक्वल क्या होगा आपका x माइनस y होगा कि नहीं होगा। अब बताओ तुम x की जगह पे क्या रखेगा, बताओ x की जगह पे क्या रखेगा, 2y रखेगा कि नहीं रखेगा, यानी यहाँ पे 2y माइनस तो ठीक है फॉर्मूला का, और y की जगह पे तुम क्या रखेगा 1, इसका क्या स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2y माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और फिर 2y माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया, समझ में आया। अब तीसरा क्या है आपका, तीसरा दिया हुआ है आपका x², तीसरा जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है क्या x² माइनस y² अपॉन में क्या आपका 100 दिया हुआ है। तब ध्यान रखिए ये किस फॉर्मूला पे है, तो आपका x² माइनस y² के फॉर्मूला पे है, तब जानते हैं कि x प्लस y होता है और x इंटू क्या होता है, x माइनस क्या होता है y होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस y अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y का स्क्वायर करें तो y² और 10 का स्क्वायर करें तो 10 में 10 से गुणा यानी 100 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ x की जगह पे क्या है, x है कि नहीं है, और y की जगह पे क्या है y अपॉन 10 है कि नहीं है, बताओ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और y की जगह पे क्या लिखेंगे y अपॉन 10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे x तो ऐसे ही ठीक है, माइनस भी ऐसे ही ठीक है, और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे y अपॉन 10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इस तरह से आपका जो है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है ना आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका चौथा नंबर का रहा है कि उपयुक्त सरसरिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, मतलब क्या इसको फैलाना है, क्या करना है, फैलाना है, ठीक है। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि x प्लस 2y प्लस क्या 4z का क्या स्क्वायर, क्या स्क्वायर, तो आप पढ़े हैं यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे आप पढ़े हैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताइए, जानते हैं
क्या होता है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होता है। और क्या होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, z का स्क्वायर होता है। और क्या, ठीक है, और होता है आपका 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, zx प्लस 2zx होता है प्लस 2zx होता है, ठीक है। ये होता है x प्लस y प्लस z का स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो है आपका आइडेंटिटीज कौन है, ये जो है आपका आइडेंटिटीज जो है ना वो 5th नंबर वाला है। इसको कैसे इसका प्रसार करना है ये देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको प्रसार करना है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, तो आप बताइए x के जगह पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, y की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, z की जगह पे क्या दिया हुआ है, 4z दिया हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलिए 4z दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बोलिए। अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे होगा वहाँ वहाँ रखते जाना है, हम सॉल्व करते जाना है, आंसर आते जाना है। यानी x की जगह पे x का स्क्वायर रख देंगे, y की जगह पे हम 2y रख देंगे, उसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, z की जगह पे क्या रखेंगे 4z लिख देंगे, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे x रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे 2y रखेंगे, ठीक है, प्लस में 2 ऐसे ही ठीक है, y की जगह पे क्या रखेंगे आपका 2y रखेंगे, z की जगह पे क्या रखेंगे, ठीक है, x y हो गया, y हो गया z, z की जगह पे क्या रखेंगे 4z रखेंगे, ठीक है, फिर 2 ऐसे ही ठीक है, z की जगह पे क्या रखेंगे 4z रखेंगे, इनटू में आपका x की जगह पे क्या रखेंगे, तो आपका x रखेंगे, क्लियर है। अब x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, y का स्क्वायर कितना 4y, 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस 2 गुना 4, 4 क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 क्या है, 2 गुना 4, 4 चुका 2 गुना 4, 4 चुका 16, 16 yz हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 yz हो जाएगा, अब प्लस 2 चुका 8, 8 क्या हो जाएगा zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा zx हो जाएगा। और ये आपका हो गया प्रसार, यानी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16xz ठीक है, प्लस 4xy ठीक है, प्लस 16yz ठीक है, प्लस 8zx ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या नीचे हो सकता है क्या सेकंड नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले चलिए इसको लिखिए और फिर इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि आपका पहला नंबर है ना, रोमन नंबर फर्स्ट है, चलिए ठीक है, रोमन नंबर सेकंड लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो 4 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है वो क्या है, तो वो बोला हुआ है 2x माइनस y है प्लस क्या है आपका z है, इसका क्या स्क्वायर, इसको क्या करना है प्रसार करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर होता है प्लस y स्क्वायर होता है प्लस z स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है, ठीक है, प्लस 2yz होता है प्लस 2zx होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के सामने क्या है, तो आपका 2x है, y के सामने क्या है, तो आपका माइनस y है, और z के सामने क्या है, तो आपका z ही है। अब रखते जाइए x की जगह पे 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या माइनस y का स्क्वायर, अब प्लस z की जगह पे z का स्क्वायर प्लस 2 और x क्या है, तो आपका 2x है, इनटू में आपका y क्या है, तो आपका माइनस y है, ठीक है, 2xy हो गया, फिर क्या है 2y कितना है, तो माइनस y है, और z कितना है, तो आपका z ही है, फिर प्लस में 2z कितना है, तो z ही है, और इनटू में x कितना है, तो आपका 2x है। अब गुना कर दीजिए आ गया आंसर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर प्लस और y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 देखो प्लस और माइनस 2 का 4xy प्लस माइनस 2yz हो जाएगा, और प्लस का तो प्लस ही हो जाएगा, 2 गुना 4 4zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4zx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है मिला लीजिए, माइनस क्या 4x स्क्वायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका y स्क्वायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस z स्क्वायर ठीक है, माइनस आपका 4xy ठीक है, माइनस आपका 2yz ठीक है, और प्लस आपका 4xz ठीक है। और इस तरह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसी में देख लेते हैं कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपका माइनस 2x प्लस क्या आपका 3y और क्या है प्लस आपका 2z का
स्क्वायर, ठीक है। तो जानते हैं कि x होगा प्लस y होगा प्लस z का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका क्या z स्क्वायर प्लस आपका 2xy प्लस आपका 2y z हो जाएगा प्लस आपका 2zx हो जाएगा, ठीक है। अब x के सामने क्या है तो आपका -2x है, y के सामने क्या है तो y के सामने जो है आपका 3y है, और z के सामने क्या है तो z के सामने आपका है 2z है, ठीक है। और वैल्यू रखते जाइए, सोल्व करते जाइए। x के सामने 2x का स्क्वायर प्लस y कितना है तो आपका 3y का, अच्छा माइनस है ना, माइनस, हाँ माइनस है, माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस है। 3y का क्या स्क्वायर और z कितना है तो आपका 2z का क्या स्क्वायर प्लस 2x कितना है तो x है आपका -2x, और इंटू में y कितना है तो आपका 3y, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, y कितना है तो आपका 3y, और z कितना है तो आपका 2z हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, आपका 2 है तो 2, z कितना है तो z है आपका 2z, ठीक है। आपका x कितना है तो आपका x जो है वो -2x है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस माइनस -2 2 जा 4 4 3 जा 12xy हो जाएगा, प्लस ऐसे ही, ठीक है। 2 3 6 6 दूना कितना 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना कितना 8 zx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 zx हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो तीसरा नंबर है, ठीक है, तीसरा नंबर है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy, ठीक है, और प्लस आपका 12yz और माइनस 8xz के चाहे zx के लिए। इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे यही पे देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पे। तो फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि 3a है -7b है और -c का क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो फिर वही बात यहाँ पे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में क्या आता है z स्क्वायर प्लस क्या 2xy प्लस क्या 2yz प्लस क्या 2zx हो जाएगा, ठीक है। अब x के सामने क्या है तो 3a है, y के सामने क्या है तो -7b है, और z के सामने क्या है तो -c है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस प्लस है ना, प्लस y स्क्वायर क्या है y क्या है तो आपका -7b का स्क्वायर प्लस z क्या है तो -c का स्क्वायर प्लस 2x कितना है तो 3a, और आपका y कितना है तो y है आपका -7b, और क्या है आपका उसके नीचे लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, y कितना है तो -7b है, और z कितना है तो -c है, प्लस 2 ऐसे ही ठीक है, z कितना है तो -c है, और x कितना है तो 3a है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49, और b का स्क्वायर कितना b स्क्वायर प्लस ऐसे ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस 2 किया 6 6 सते 42 नहीं 3 6 सते कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस है, क्या है यहाँ पे, ठीक है प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 गुना 14 और 14 एकम 14 क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, 14 आपका BC, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 CA हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या है पहले फिर निकाल लीजिए इसको, तो क्या है 9a स्क्वायर, ठीक है, 49 आपका b स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका c स्क्वायर है, माइनस आपका 42ab है, ठीक है, आपका प्लस 14bc है, और माइनस में आपका क्या 6ca है, और इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है चलिए। तो अब यहाँ पे आपका जो 5वां क्वेश्चन कर रहा है वो 5वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं, यानी है आपका -2x और प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का क्या स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या है x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर प्लस आपका 2xy प्लस आपका 2yz प्लस आपका 2
जेड एक्स जेड एक्स। और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे है -2x, वाई की जगह पे क्या है तो 5y, और जेड की जगह पे क्या है तो -3z। ठीक है, अब रख लीजिए -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2z, और प्लस में क्या -3z का क्या आपका स्क्वायर प्लस 2x क्या तो -2x, y कितना है तो 5y। ठीक है, आपका प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, y कितना है तो 5y, और z कितना है तो -3z, प्लस z कितना है 2 है तो 3, z कितना है तो -3z, और आपका y कितना x कितना है तो आपका -2x। अब सॉल्व कर दे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 जा 4 4 5 जा 20xy, प्लस माइनस माइनस 2 बचे 10 10 के कितना 30yz। ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, माइनस माइनस प्लस 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 तो काफी होता है, 2x और 100 गुना 12zx क्या हो जाएगा 12zx। मिला लीजिए कि 12zx है कि नहीं है। ठीक है, आंसर देखिए उसका तो क्या है 4x स्क्वायर ठीक है, 25y स्क्वायर भी ठीक है, 9z स्क्वायर ठीक है, -20xy ठीक है, -30yz ठीक है, 30yz भी ठीक है, ठीक है 30yz ठीक है, और प्लस 12zx ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान है, तो हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं क्या आपका 6 नंबर। ठीक है, अगले स्लाइड में अभी इसको मिटा ही देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। क्लियर है, तो अब आपका 6 नंबर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। इसको देखिए क्या है 6 नंबर, 6 नंबर दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b, और प्लस में कितना है आपका 1 है, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आसान है ये। अब यहाँ पे क्या होगा x है प्लस y है प्लस क्या है z का स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में आपका क्या z स्क्वायर प्लस में आपका 2xy प्लस में आपका क्या 2yz प्लस में आपका क्या 2zx। ठीक है, अब यहाँ पे x के सामने क्या है तो 1/4a, y के सामने क्या है तो -1/2b, और z के सामने क्या है तो आपका 1 है। वैल्यू रखते जाइए, x की यहाँ पे क्या रखेंगे 1/4a का स्क्वायर, y क्या है तो आपका -1/2b का क्या स्क्वायर, और z क्या है तो आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2x कितना है तो 1/4 का 4a हो जाएगा, y कितना है तो y है -1/2b है। ठीक है, 1/2b है। ठीक है, x y तो हो गया। ठीक है, प्लस में क्या आपका 2z के y कितना है -1/2b है, और आपका z कितना है तो इंटू में आपका क्या है 1 है। ठीक है, फिर आपका क्या 2 से ठीक है, z कितना है 1 है, और फिर x कितना है तो x जो है आपका 1/4a। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 तो होता ही नहीं होता है। ठीक है, प्लस और माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, और फिर 2 एकम 2, और फिर 2 में 1 से करें तो 2 ही हो जाएगा, 4 गुना कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 और एकम 2, बटा में कितना 2, और क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कितना बार में एक बार में, और प्लस कितना 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एकम 2, और बटा में कितना 4, और क्या है आपका a है, क्या है a है, कितना हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या लिख सकते हैं, एक में a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस में एक में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b स्क्वायर अपन 4 होगा कि नहीं होगा, प्लस में 1, और क्या होगा आपका माइनस 1 में अगर a b से करें तो क्या होगा आपका a b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक से ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा a b अपन में कितना 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 में b से करें तो a b अपन में 4 है तो 4, और माइनस में 1 में b से करेंगे तो खाली b होगा कि नहीं होगा, और प्लस है तो प्लस 1 में a से करेंगे तो a अपन कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आया
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 16 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, प्लस में आपका 1 आ गया, और क्या है आपका माइनस ए बी अपॉन क्या है 4 आ गया, ठीक है। ए बी अपॉन क्या आ गया आपका 4 आ गया, माइनस बी और प्लस में क्या है ए अपॉन 2 आ गया। और यहाँ तक आपका जो है ना 4th नंबर क्वेश्चन जो है ना हम लोग कर चुके हैं। और फिर अगले क्लास में जो है ना आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कह रहा है क्या गुणनखंड करना है, इसको अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।